आज हम इनकम टैक्स में थोड़ी जंगल सफारी करेंगे। मतलब आज हमें इनकम टैक्स में कुछ जंगली जानवर मिलने वाले हैं और जंगली जानवरों को काबू करने में थोड़ा समय लगता है। कहने का अर्थ ये है कि आज हम इनकम टैक्स में जो पढ़ेंगे वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही आप उसमें प्रोफिशिएंट होंगे। चलिए, तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं और आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो होगा सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। हमारे इनकम टैक्स में अगर इनकम ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी इनकम है तो रिबेट आ जाती है, लेकिन इनकम अगर ज्यादा बढ़ने लगती है तो गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स लगा देती है, जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब है टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। तो सर, गवर्नमेंट स्लैब रेट पे टैक्स बढ़ा ले तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं, हम कहेंगे टैक्स रेट तो 30% ही है, उसके ऊपर एडिशनल सरचार्ज है। तो नॉर्मल भाषा में ऐसा कहा जाता है। तो हम चलते हैं और हम आते हैं अपनी टैक्स वाली बात के ऊपर। हमारे पास टैक्स के दो रेजिम हैं। जब टैक्स देने की बारी आती है तो गवर्नमेंट कहती है कि गगन, ज्यादातर तो इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं और इंडिविजुअल को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम रिकमेंड करती है गवर्नमेंट कि आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आ जाइए। लेकिन अगर आपको यह पसंद नहीं हो तो आप ऑप्ट आउट करके नॉर्मल टैक्स रेजिम में आ सकते हैं। तो आप दोनों में से जिस मर्जी रेजिम में जाइए, अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करेगी या 1 CR को क्रॉस करेगी या 2 CR को क्रॉस करेगी या 5 CR को क्रॉस करेगी, तो इन सभी स्टेजेस पर आपको सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी सर, सरचार्ज में भी स्लैब लगा दी। कैसी कमाल की सरकार है हमारी। हाँ, आपको जैसे जैसे आप इनकम के स्लैब क्रॉस करेंगे आपको सरचार्ज लगा दिए जाएंगे। और जनरली, अभी डिटेल में पढ़ाता हूं, जनरली यहां पर सरचार्ज 10% होता है, यहां पर 15% होता है, यहां पर 25% होता है और यहां पर 37% होता है। पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में उन्होंने ये लिख दिया कि जो 37% है ना, 5 करोड़ के ऊपर 37%, वो हम हटा लेंगे और 25% लगा देंगे। यानी ये एक स्लैब रेट, जो हाईएस्ट स्लैब रेट है, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में उन्होंने हटा रखी है। तो ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ाऊंगा, फिर उसके ऊपर आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। अब ये सभी बातें एक ही क्लास में नहीं हो पाएंगी, इसके लिए 2 से 3 क्लासेस लग सकती हैं और आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आइए और शुरू करते हैं पहले सरचार्ज का कंसेप्ट। अच्छा, एक बार बुक से रीड करवाने से पहले मैं आपको जरा टोटल इनकम की एक बाइफरकेशन भी बता देता हूं। हमारे यहां पर 2 टैक्स रेट हैं। एक है नॉर्मल इनकम्स जिन पर स्लैब रेट लगता है, और दूसरी है कुछ स्पेशल इनकम्स जिन पर स्पेशल टैक्स रेट लगता है। और अगर टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड करेगी तो पहला सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब टोटल इनकम के ऊपर जब हम बात करेंगे तो टोटल इनकम तो नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम को मिला के देखा जाता है। यानी आपकी टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस करेगी तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। कितना सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? 10%। अभी मैं लॉ पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा फोकस कीजिए। सर, अगर मेरी इनकम 1 CR को क्रॉस करेगी तो फिर सरचार्ज हो जाएगा 15%। अगर सर हमारी टोटल इनकम 2 CR को क्रॉस करेगी तो ये हो जाएगा 25%। पर टैक्स यहां पर कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, गगन स्पेशल इनकम के ऊपर हम 15% से ऊपर नहीं जाएंगे। सर, अगर मेरी इनकम 5 CR को बढ़ जाएगी
तो ये हो जाएगा 37%, लेकिन स्पेशल इनकम पर सरचार्ज रहेगा 15%। स्पेशल इनकम में डिविडेंड इनकम आएगी। डिविडेंड को आप जानते हो, कॉमर्स के अंदर अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो वो कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो आपको डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड इनकम आता है। प्लस कैपिटल गेन की इनकम आती है, जो अभी आप नहीं जानते, उसे हम बोलते हैं 111A, 112 और 112A। अभी केवल इनके नाम सुन के संतुष्ट हो जाओ, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। मुद्दे की बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि गवर्नमेंट जो स्पेशल इनकम होती है ना, उसके ऊपर 15% पे से ज्यादा सरचार्ज नहीं ले सकती। ले क्या नहीं सकती, बट उसने क्या रखा कि मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगी, लोग नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। और नॉर्मल इनकम के ऊपर वो इसको बढ़ाती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहेंगे तो ये 37%, आपके पास 25% होगा। यही आपको लॉ पढ़ के समझना है। और लॉ में जब कोई चीज लिखी होती है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी होती है, और वो बच्चा कहता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेम अगर तैयार हो जाएगा तो आपको पढ़ते समय ये इमेजिनेशन, ये पिक्चर माइंड में बन पाएगी। कोशिश करता हूं। आइए, मैंने आपसे कहा कि जनरल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट बताता है और स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए होते हैं। हमारे पास दो टैक्स स्ट्रक्चर हैं, डिफॉल्ट है और हमारे पास एक नॉर्मल या पुराने वाला टैक्स स्ट्रक्चर भी है। सर ये डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर में ये क्या क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, बाद में बढ़ेंगे, ठीक है। रिबेट तक बातें मैंने आपको बता दी। अब मैंने आपको सरचार्ज बताना था, और मैंने आपसे कहा कि सरचार्ज दोनों ही टैक्स रेजिम पर लगेगा, चाहे आप डिफॉल्ट में चले जाइए और चाहे आप नॉर्मल में चले जाइए। और टोटल इनकम पे लगेगा, मतलब स्पेशल इनकम्स को मिला के लगेगा। यहां पर अगर आप स्लैब देखेंगे, सबसे पहले डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रिस्पेक्ट में मैंने सरचार्ज को यहां पर आपके लिए ब्रीफ किया है। यहां लिखा है कि जब टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस करेगी तब सरचार्ज लगेगा। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो मुझे बताइए, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप मेरी बात समझ पाएं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, और डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर और नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में एक ही अंतर है कि नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में एक स्लैब ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूं, ये दोनों आप बाद में पढ़ेंगे तो कंपेयर करना, दोनों सिमिलर हैं, डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर और नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। तो मैं पहले नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर से आपको बात समझाता हूं, क्योंकि इसमें एक स्लैब रेट ज्यादा है। सरचार्ज ओल्ड टैक्स रेजिम में, ध्यान रखना, ओल्ड टैक्स रेजिम में इसमें एक स्लैब ज्यादा है। वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम्स इज अप टू 50 लाख, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। यानी बुक में आप जब देखेंगे तो आपको ये वाला रो, जो ये रो है, ये नहीं दिखाई देगी, सीधा बी नंबर रो पहले दिखाई देगी। बी नंबर रो कहते हैं कि जब टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए लेकिन 1 करोड़ से नीचे रहे तो आपको 10% सरचार्ज लगाना होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ए और बी को पढ़ लीजिए। ए और बी में अंतर इतना है, ए में टोटल इनकम मतलब नॉर्मल स्पेशल मिला के अगर 50 लाख तक है तो मैंने ये लिखा कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई पर 1 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही है, तो 1 करोड़ तक है तो 10% का सरचार्ज लगेगा। इसे समझाने के लिए मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मिस्टर ए, जिसकी एज सपोज करते हैं 42 इयर्स है, उसकी टोटल इनकम कितनी है? 50 लाख है। अब सर इसका ब्रेकअप मैटर करता है या नहीं करता? तो इसका ब्रेकअप मैटर नहीं करता। मैं अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट की, और सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो मैं सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपके साथ यहां पर रेफर कर रहा हूं। ये देखिए, यहां लिखा है अगर एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है
और वो ऑप्शन टू शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कर लेता है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में आता है। तो यहां पर लिखा है वेयर टोटल इनकम। आप किसी भी बुक से पढ़ना बेटे, लॉ को एक बार पढ़ लीजिए। अब बुक्स कोशिश करती हैं कई बार शब्दों को चेंज करें, तो मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं। वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर 111A, 112 और 112A सब मिला के, वेयर टोटल इनकम सब मिलाकर 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो ऐसे में आपको सरचार्ज लगाना है कितना? 10%। टोटल इनकम देखनी है, स्पेशल इनकम है, नॉर्मल इनकम है, सब मिला लो। अगर वो 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज लगेगा 10%। इसका मतलब सर अगर वो 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। तो मैंने अपनी टेबल में पहला कॉलम बनाया कि अगर 50 लाख से कम है कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो कितना लगेगा? 10%। नाउ एग्जाम्पल दिया बुक ने आपको समझाने के लिए कि गगन मान लो डिविडेंड की इनकम है 10 लाख और कैपिटल गेन में जो स्पेशल इनकम है वो है 111A की 20 लाख, 112 की 15 लाख और 112A की 20 लाख। तो ये सारी स्पेशल इनकम है, ऐड करो। 10 + 20 30 + 15 45 + 20 65, यानी स्पेशल इनकम है 65 लाख। अदर इनकम, इसका मतलब नॉर्मल इनकम है 25 लाख। टोटल कितना हो गया? 90 लाख। तो सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया? यस, क्योंकि ये 50 लाख से एक्सीड कर गई। कितना लगेगा? 10%। 10% ऑफ टैक्स, जो भी इनकम टैक्स बना उस पे लगेगा। तो सर इस पे भी 10 और इस पे भी 10, दोनों पे 10 लगेगा। यहां देखिए, सरचार्ज वुड बी लेविड 10% ऑन इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 90 लाख। अब हम ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, इस ब्रेकअप की जरूरत कब पड़ेगी? जब 2 करोड़ क्रॉस होंगे तब। आइए जी, तो पहले हम लेते हैं कि मिस्टर ए एज 42 ईयर्स है, टोटल इनकम है 50 लाख। इसका टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टैक्स पेबल इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ओके, अब बेटे टैक्स कैलकुलेशन ना एक वर्किंग शीट की तरह है, तो टैक्स कैलकुलेशन में अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इसका कोई फॉर्मेट है। ये तो एक रफ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो पहले मैंने लिया टोटल इनकम 50 लाख, टोटल इनकम 50 लाख। आइए जिसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर जाके बात करें तो हम लेंगे फर्स्ट 2,50,000 पर @NIL, कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 पे लगता है 5%, 12,500। तो पहले 5 लाख तक का ब्रेकअप है, 2.5 लाख और 2.5 लाख। अगर एज मेरी 60 को क्रॉस कर जाती, 80 से कम रहती, तो ये स्लैब हो जाती 3 लाख और 2 लाख। अब ये 40 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है 5 लाख की @20%। ये हो गया कितना? 1 लाख। तो ये सारा मिला के कितना हो गया? 10 लाख। तो टैक्स रेट में लिखा है इसके बियॉन्ड जितनी भी इनकम हो उस पे 30%। तो बैलेंस इनकम पर 30%। बताओ जी ये बैलेंस कितना बना? सर 50 में से 10 गया 40 लाख, 40 लाख का 30% हो गया 12 लाख। ये हो गया आपका 13,12,500। एड सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से कम है। ओके, नाउ सर अगर इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाए, कर गई, लेकिन 1 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही, तो सरचार्ज आ जाएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं मान लीजिए ये इनकम हो गई मेरे पास कितनी? 51 लाख। अब टैक्स निकाल के दिखाइए। वीडियो पॉज कीजिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और फिलहाल इसको 51 लाख का टैक्स निकालिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। मैं वेट कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करके आप इसको निकालिए। मैं भी करना शुरू करता हूं। सर बात वही चलेगी, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर 12,500 5% के रेट पे होगा,
उसके बाद अगले 5 लाख पर 20% होगा, सेम 1 लाख। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 10 लाख हो गया। अगर 51 लाख है तो 51 लाख में से 10 लाख माइनस करूं तो बच गया 41 लाख। 41 लाख पे 30% कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहां आंसर आएगा 12,30,000। ये हो गया 13,42,500 और इस पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया 10% के रेट पे, तो 1,34,250, 13,12,500 और 13,42,500 इंटू 110%, 14,76,750। तो सरचार्ज क्या है पहली बात समझो। जो आपका टैक्स निकल के आया उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा देना है, इनकम के हिसाब से रेट है। अभी क्योंकि ये इनकम 50 to 1 करोड़ है तो मैंने 10% लगाया। अगर ये 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगी तो कितना लगा दूंगा, 15%। ठीक। अब सरचार्ज के साथ साथ अगर आपकी इनकम जैसे ये 50 लाख या 1 करोड़ ये हमने लिखा है, जब भी आपकी इनकम इसके बहुत नियर होंगी, इन सब लिमिट्स के कभी जहां पर भी है ये बहुत ज्यादा नियर होगी, तो ऐसे में मार्जिनल रिलीफ बन सकता है। सरचार्ज लगाना डिफिकल्ट नहीं है, मार्जिनल रिलीफ आने से बात थोड़ी सी और गहराई में चली गई। तो आइए आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पढ़ाते हैं। क्या मैं अपने नोट्स में से दिखा दूं कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ? अगर आपकी इनकम में मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 50 लाख से, 1 करोड़ से, 2 करोड़ से और 5 करोड़ से, ये वो लिमिट है जहां पर सरचार्ज या तो इंट्रोड्यूस हो रहा है या उनकी रेट एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम इन लिमिट के आसपास है तो हो सकता है कि सरचार्ज लग जाने की वजह से आपका अमाउंट ऑफ टैक्स ज्यादा बढ़ जाए देन योर इंक्रीज इन इनकम। तो आपकी इनकम से ज्यादा आपका टोटल टैक्स बढ़ जाए। ऐसे में एसएससी को तकलीफ होती है, और जब ऐसे में एसएससी को तकलीफ होगी तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका टैक्स का इंक्रीज आपकी इनकम के इंक्रीज से ज्यादा चला जाएगा तो वो जो एक्सेस टैक्स आपका बन रहा है ना, एक्सेस टैक्स जो इनकम से भी एक्सेस हो गया है, उसे हम वेव ऑफ कर देंगे बाय वे ऑफ मार्जिनल रिलीफ। यानी आपके टैक्स को हम कम कर देंगे, यानी टैक्स पेबल में से हम मार्जिनल रिलीफ को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। अब सर मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला जाता है? तो मार्जिनल रिलीफ निकालने का तरीका है टैक्स ऑन टोटल इनकम लो, इसमें से माइनस कर दो टैक्स ऑन क्या कहें सरचार्ज इनकम। अब आपको फॉर्मूला ना एग्जाम में लिखना नहीं है, अपने पास रखना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 लाख पे क्रॉस करने पे मेरे पास सरचार्ज इंट्रोड्यूस होगा और मेरी इनकम कितनी है 51 लाख। तो टैक्स ऑन 51 लाख, टैक्स ऑन 51 लाख, इसमें से माइनस करो टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख, यानी कि इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ? तो सर इंक्रीज इन इनकम हुआ 1 लाख। तो हमने करंट इनकम का टैक्स लेना है, उसमें से माइनस करना है कि अगर मेरी इनकम 50 लाख पे होती तो कितना होता और मैंने कितनी एक्स्ट्रा इनकम कमाई, वो माइनस कर दो। तो इस फॉर्मूले का मतलब ही यही है कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखो मेरी इनकम में इंक्रीज हुआ कितना 1 लाख, लेकिन मेरे टैक्स में इंक्रीज कितना हुआ 14,76,750 माइनस 13,12,500, जबकि मेरा टैक्स बढ़ गया 1,64,250। अब एक एसएससी बताना चाह रहा है कि सर
अगर मैं 50 लाख कमाता तो सुखी रहता, मुझे 13,12,500 ही देना पड़ता, लेकिन मेरी इनकम 51 लाख हो गई। मैंने 1 लाख ज्यादा कमा के अपने ऊपर ऐसा जुल्म कर लिया कि मेरे से आप 164,250 मांग रहे हो, उस एडिशनल इनकम से भी ज्यादा मांग रहे हो। तो एसएससी बेईमानी नहीं करेगा, इनकम को कम करके 50 लाख नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो सरकार ने कहा ऐसा खेल खेल मत खेलना, आपको दिक्कत हो जाएगी, गलत काम मत करो। हम आपको जितना एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ गया है ना इनकम के एक्स्ट्रा, वो रिलीफ कर देंगे। यानी यहां पर मार्जिनल रिलीफ देंगे 64,250 का। और इसको बच्चा कैसे याद रख पाएगा? तो उसका तरीका यह है, टैक्स ऑन टोटल इनकम जो आपकी बन रही है, इसमें से माइनस कर दो टैक्स ऑन सरचार्ज इनकम प्लस इंक्रीज इन इनकम। टैक्स ऑन सरचार्ज इनकम कितना है ये, और इनकम इंक्रीज हुआ 1 लाख। ठीक है, तो इसकी 2 प्रेजेंटेशन है, आपने कोई एक प्रेजेंटेशन रट लेनी है, फिर आपकी बुक जो फॉलो करती हो वो कर लेना। तो हमारे पास 2 तरह की प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन नंबर 1 कहती है कि आपने टैक्स प्लस सरचार्ज कैलकुलेट करना है, फिर उसमें से मार्जिनल रिलीफ माइनस करना है। मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम, इसमें से माइनस कर दो टैक्स ऑन सरचार्ज इनकम प्लस एक्सेस इनकम। अगर ये पॉजिटिव आए तो ये माइनस कर देना, और फिर ये आपका टैक्स पेबल निकलेगा। इसमें आप हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऐड करना, और ये आपका फाइनल टैक्स पेबल बन जाएगा। तो हमारे इस केस में हमारा ये टैक्स बन रहा था 14,76,750, और ये निकल के आ रहा था हमारा 14,76,750 माइनस 14,12,500, 14,76,750 माइनस 14,12,500, ये निकल के आ गया था 64,250। तो आपका टैक्स पेबल आ गया अल्टीमेटली 14,12,500। इस पे सरचार्ज लगा दो 4% का, 56,500, तो आपका टोटल आ जाएगा 14,69,000। तो पहला ऑल्टरनेटिव बनता है ये कि मार्जिनल रिलीफ निकालो और मार्जिनल रिलीफ को माइनस कर दो, और मार्जिनल रिलीफ को माइनस करने के बाद आपका जो टैक्स बन के आए उसके ऊपर आप हेल्थ एजुकेशन सेस चार्ज करो एट द रेट ऑफ 4%। यहां आएगा 52,500 और यहां आएगा आपका 56,500, और फिर फाइनली जो आपका टैक्स पेबल निकल के आएगा वो आप गवर्नमेंट को पे कर देना। यहां निकल के आ रहा था 14,69,000। ठीक है, दिस इज वन प्रेजेंटेशन, और मैं आपको दूसरी प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, फिर आप उन दोनों में से कोई एक प्रेजेंटेशन जो अच्छी लगे ऑप्ट कर लेना। सेकंड प्रेजेंटेशन ये है टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो यही आपका निकला था 14,76,500, या फिर टैक्स ऑन जो भी सरचार्ज इनकम बने प्लस जो भी एक्सेस इनकम बने, उन दोनों का टोटल। तो टैक्स ऑन सरचार्ज इनकम बन रहा था 13,12,500 और इंक्रीज इन इनकम था 1 लाख, टोटल हो गया 14,12,500, 14,12,500। तो विच एवर इज लोअर, तो दोनों में से लोअर क्या हो गया 14,12,500। सीधा आप यहां पर पहुंच गए। तो प्रेजेंटेशन नंबर 2 में मार्जिनल रिलीफ देने के बाद फाइनली टैक्स कितना होगा ये सीधा निकल आया। इसमें हम मार्जिनल रिलीफ को नहीं शो कर रहे। तो अगर आपने किसी बुक में ऐसी प्रेजेंटेशन देख ली तो आप मुझे फोन करके पूछोगे कि सर इसने तो मार्जिनल रिलीफ निकाला नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एक ही बात है, चाहे आप सिंपल ये वाला काम कर लो, मार्जिनल रिलीफ निकाल के ऐसे माइनस करके दिखा दो,
या फिर आप, अगर आपकी बुक स्मार्ट वर्क कर रही है, बुक करेगा सीधा सीधा काम कर लेते हैं, छोड़ो ये करके सीधा ऐसे दिखा देते हैं। तो वही है, इसमें ये ए है और ये माइनस बी है, इसमें ए है और बी है, विच एवर इज लोअर है। जैसे भी आप चाहो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन की बात होती है। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम बाद में और करेंगे। अब हमें टैक्स रेट की बात समझनी है, सबसे बड़ी बात समझनी है। पहले मेरी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही थी, बट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही थी, तो टैक्स का सरचार्ज था 10%। सर अगर हमारी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाए, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम्स एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए लेकिन 2 करोड़ ना हो, तो आपने 15% सरचार्ज लगाना है। सर किस पर लगाना है? नॉर्मल इनकम पर भी लगाना है, स्पेशल इनकम पर भी लगाना है। सर एग्जाम्पल दिखाओ तब मानेंगे। ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मैं सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से रीड करवा रहा हूं, पढ़िए। वे टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, इस केस में आपका रेट ऑफ सरचार्ज हो जाएगा 15%। अब आप कहोगे सर 15% किस पर? तो दोनों पर, चाहे नॉर्मल इनकम हो चाहे स्पेशल इनकम हो, दोनों पर 15% का टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाना है। एग्जाम्पल दिया, मान लो डिविडेंड इनकम थी 10 लाख, 111 थी 40 लाख, तो ये दोनों मिला के 50 लाख। 50 प्लस 55 105, 105 प्लस 35 140। स्पेशल इनकम है 140, अदर इनकम मतलब नॉर्मल इनकम है 50 लैक्स, टोटल हो गया 190 लैक्स। ये 1 CR से तो ज्यादा है लेकिन 2 CR से कम है, तो ऐसे में सरचार्ज हो जाएगा 15% और इन दोनों पर 15% सरचार्ज लगेगा। तो यहां लिखा है सरचार्ज वुड बी लेविड एट द रेट ऑफ 15% ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 1.9 करोड़। ओके ठीक है। नाउ अब मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस करती है। सिर्फ समझने की बात यहीं पर है, इसीलिए समय लगा रहा हूं। जैसे ही मेरी टोटल इनकम यहां से बाहर निकलेगी, मतलब वो 2 करोड़ को क्रॉस करेगी, तो ब्रेकअप करके देखना पड़ जाएगा। पढ़िए, वेयर टोटल इनकम, कैसी टोटल इनकम? अब वो कह रहा है एक्सक्लूड करके देखो, स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करके देखो। स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करके, यानी कि मेरी अगर नॉर्मल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर गई है लेकिन 5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, तो फिर मुझे 25% का सरचार्ज लगाना पड़ेगा। अब सर 25% का सरचार्ज किस पर? तो 25% का सरचार्ज लगाना पड़ेगा नॉर्मल इनकम पर। और नीचे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कह रहा है, गगन रेट ऑफ सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अंडर दीज 3 सेक्शंस वो 15% को एक्सीड नहीं करेगा। यानी कि अगर टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो फिर ब्रेकअप करिए, फिर ब्रेकअप करके देखिए। ब्रेकअप करके स्पेशल इनकम पर 15% लगेगा और नॉर्मल इनकम पर 25% लगेगा। ओके यहां पर जरा एग्जांपल देखते हैं। डिविडेंड इनकम 51 लाख प्लस 44, स्पेशल इनकम 55 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 55, तो 5 5 10 और 3 13, 6 4 10 14 193, और ये है 3 करोड़। तो आपने इसको हटाना है, स्पेशल इनकम को हटाना है और नॉर्मल इनकम को चेक करना है। अगर नॉर्मल इनकम आपकी वो जो है 2 CR से ज्यादा है लेकिन 5 CR से कम है, तो इसके ऊपर लग जाएगा 25%, लेकिन इसके ऊपर 15% से ज्यादा नहीं लगेगा।
यानी जब रेट सरचार्ज 15% को बढ़ता है तो गवर्नमेंट इनकम को अलग करवा देती है। वो कहती है गगन स्पेशल इनकम पर 15% पे रुक जाओ और नॉर्मल इनकम देखो क्या वो 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, हाँ तो 25। सर अगर वो 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है तो 15%। और अगर ऐसे ही ये 5 करोड़ को एक्सीड कर जाए तो आपकी नॉर्मल इनकम पर 37%, लेकिन स्पेशल इनकम पर 15%। ये उसका एग्जाम्पल है और ये मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूं। एग्जाम्पल को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर स्पेशल इनकम्स कितनी है। स्पेशल इनकम्स पर 15% का सरचार्ज लगेगा और बाकी नॉर्मल इनकम क्योंकि वो 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% लग जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि जो गवर्नमेंट ने लॉ लिखा, गवर्नमेंट ने यहां लिखा सीधा कि सरचार्ज लगाओ 10%, यहां लिखा सरचार्ज लगाओ 15%। लेकिन जैसे ही 2 करोड़ से इनकम एक्सीड करने लगती है तो गवर्नमेंट ने ब्रेकअप करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्पेशल इनकम का सरचार्ज 15% पे रुक जाएगा, वो 15% को एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल इनकम का रेट एक्सीड करेगा 25% और 37%। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाओगे तो वहां 37% की स्लैब रेट को नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। वहां 2 करोड़ के ऊपर भी 25% है, 5 करोड़ के ऊपर भी 25% का सरचार्ज है नॉर्मल इनकम के रिस्पेक्ट में। इसके आप कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कब आएगी? जब मार्जिनल रिलीफ आएगा। तो चलिए मार्जिनल रिलीफ के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन मार्जिनल रिलीफ के ऊपर मैं और करवाऊंगा आपको। पहले मैं लेता हूं टोटल इनकम 1 करोड़ 100 lakhs और फिर लूंगा टोटल इनकम 1 करोड़ 50,000। और मैं चाहूंगा 1 करोड़ वाली कैलकुलेशन मैं कर देता हूं और 1 करोड़ 50,000 वाली कैलकुलेशन पहले आप करें। और आपको करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। गलती होगी तो हम और ज्यादा लर्निंग को मजबूत कर पाएंगे, इसलिए गलती से घबराना नहीं है, ठीक है। पहले 2,50,000 पर नील रेट होता है, अगले 2,50,000 पर 5% होता है, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर 20% होता है और बैलेंस अबव 10 लाख जो आता है उसके ऊपर 30% होता है। तो यहां नील हो गया, यहां 12,500 हो गया, यहां पर 1 लाख हो गया और ये हो गया 90 लाख। 90 लाख का 30% 27 लाख हो गया। टोटल 28 लाख 12,500 हो गया। एड सरचार्ज, फर्स्ट केस में क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है तो फर्स्ट केस में सरचार्ज होगा 10%, जबकि दूसरे केस में सरचार्ज होगा आपका 15%। ओके, तो ये हो गया 2,81,250। 28,12,500 प्लस 2,81,250, ये हो गया आपका 30,93,000 30,93,750। और इसमें मार्जिनल रिलीफ का कोई सेक्शन नहीं है। फर्स्ट केस में मार्जिनल रिलीफ नहीं बनेगा, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ बनता अगर 50 लाख के बहुत नजदीक की इनकम होती। मार्जिनल रिलीफ केवल बहुत मार्जिनल इंक्रीज पर होता है, लेकिन सेकंड केस में 1 करोड़ के ऊपर क्योंकि सरचार्ज बड़ा है, 15% हो गया है, तो सेकंड केस में मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा। और मैं चाहता हूं कि सेकंड केस में टैक्स पेबल आप खुद निकालें। वीडियो को पॉज कीजिए और टैक्स पेबल खुद निकालिए।
अब अगर आप वीडियो पॉज नहीं करेंगे तो फिर मुझे तो आगे बढ़ना ही है। ये सुविधा आपके हाथ में है, पॉज करो, निकालो, फिर मेरे साथ कंपेयर करना। तो सर ये नील होगा, ये एज इट इज 12,500 होगा, ये 1 लाख होगा, और ये हो जाएगा 90 लाख 50,000 इंटू 30%, 27 लाख 15,000। 28 लाख 27,500 और सरचार्ज लगेगा अब 15%, 4,24,125। टोटल टैक्स पेबल मुझे बताइए कितना आ रहा है, अगर आपने किया है तो। नहीं किया तो फिर क्या कर सकते हैं। टैक्स पेबल आ रहा है 32,51,625। ठीक है, अब मेरे पास दो प्रेजेंटेशन है, मैं सिंपल प्रेजेंटेशन की बात करता हूं। सिंपल प्रेजेंटेशन ये कह रही थी गगन, आपका टैक्स बना 32,51,625। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, इसमें से माइनस कर दीजिए। सरचार्ज कब बढ़ा, 1 CR पे बढ़ा, तो 1 CR की इनकम पे टैक्स कितना बन रहा था, वो बन रहा था सर 30,93,750। और ये बताओ आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, जस्ट 50,000। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स आपके 1 करोड़ की इनकम और इंक्रीज को मिला के ज्यादा बढ़ गया है, और अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो आप मार्जिनल रिलीफ के हकदार हैं। तो इसमें से मैं माइनस करता हूं 30,93,750 और माइनस 50,000। मेरे हिसाब से मार्जिनल रिलीफ निकल रहा है, आप बताइए 1,07,875। ये हो गया 30,93,750 और ये हो गया 32,51,625 माइनस 1,07,875। 31 लाख 43,750 और इसके ऊपर आप हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे @ 4% और फिर आप फाइनली अपना टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मेरे हिसाब से आता है 1,25,750 और टोटल आता है 32,69,500। यहां आता है 30,93,750 इंटू 4%, 123,750, 32,17,500। ओके, आपको याद रखना है हेल्थ एजुकेशन सेस हमेशा अगर रिबेट है तो रिबेट की एडजस्टमेंट के बाद लगेगा, और अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज की कैलकुलेशन के बाद लगेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं कि अगर टोटल इनकम मिस्टर ए की 1 करोड़ 1 लाख रुपीस है तो मुझे बताइए, होमवर्क बता रहा हूं, मार्जिनल रिलीफ कितना होगा और टैक्स पेबल कितना आएगा। ये आपको करना है, मैं नहीं कर रहा। ये आपके लिए क्या है, आज का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऊपर और प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी आपके लिए ये होमवर्क है ना। तो मेरे हिसाब से ये मार्जिनल रिलीफ बनेगा 75,125 और टोटल टैक्स जो आपका बनेगा वो बनेगा 33,21,500। ओके, ये आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया। उसके बाद तो फिर आपके पास जो भी बुक्स आएंगी उस बुक से जो भी क्वेश्चन मिले वो करना। और ये आपको बता देता हूं कि इनकम टैक्स में
ये कभी भी मत समझना कि मैं इतनी जल्दी इन चीजों में प्रोफिशिएंट हो जाऊंगा। ये थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आप इस पर प्रोफिशिएंसी अचीव करेंगे। खैर, मैं जाते जाते पहले आपको जो हमने अपना टेबल बनाया था वो तो हमने पूरा रीड नहीं किया ना अभी। आइए देखिए, टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 50 लाख को एक्सीड कर जाती है तो 10% सरचार्ज है। टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही तो 15% है। जैसे ही टोटल इनकम 2 करोड़ को इंक्रीज करने लगती है तो गवर्नमेंट ने यहां पर एक्सक्लूडिंग 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 लिखना शुरू कर दिया, और यहां से लॉ में एक परिवर्तन आ गया, एक बारीकी परिवर्तन आ गया। उसको सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, और वो परिवर्तन ये आ गया कि जब टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो तो स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम का सरचार्ज का रेट अलग अलग हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा दोनों को ब्रेकअप कर दो। स्पेशल इनकम पर तो हमेशा 15% रहेगा, लेकिन नॉर्मल इनकम अलग करने के बाद अगर अप टू 2 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ है तो 15% होगा। अगर वो एक्सीड कर जाएगी 2 करोड़ को तो 25% होगा। ये मेन बात आपने याद रखनी है कि अगर टोटल इनकम लिख लो 2 CR को ज्यादा इंक्रीज कर गई है, एक्सीड कर गई है, तो ब्रेकअप कर लो। स्पेशल इनकम पर तो 15 रहेगा। अब वो नॉर्मल इनकम कितनी है लिख के बताता हूं। टोटल इनकम 2 CR को एक्सीड करे तो इसका ब्रेकअप कर लो नॉर्मल इनकम में और स्पेशल इनकम में। स्पेशल इनकम का सरचार्ज 15% पर फिक्स हो गया। अब नॉर्मल इनकम देखो, अगर नॉर्मल इनकम ब्रेकअप करने के बाद अप टू 2 CR है, कितनी भी हो, चाहे 50 लाख हो, 60 लाख हो, कोई मर्जी हो, इस पर लगाना 15%। अगर ये 2 to 5 है तो लगाना 25%, और अगर ये मोर देन 5 CR है तो लगाना 37%, अगर आप नॉर्मल टैक्स रेजिम में जा रहे हो। ठीक है, सरचार्ज मैंने आपको बता दिया, इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा अगली क्लास में स्पेशल इनकम के साथ। फिर दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया मार्जिनल रिलीफ का। तो पहले वाले केस का तो मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ करवा दिया, सेकंड केस का मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये आप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और मेरी वीडियो को आगे आप अपने कॉलेज की व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। नहीं करेंगे तो मेरी लर्निंग आपको फायदा नहीं करेगी, बस यही होगा। चलिए, इसलिए कहता हूं कि इनकम टैक्स अभी तो शुरू हुआ है, तो यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इजी सब्जेक्ट मैटर नहीं है। और मेरे को छोड़ के अगर आपने किसी और को पकड़ा तो पकड़ के देख लेना, वो आपको इतना घुमाएगा अपना इनकम टैक्स का ज्ञान दिखाने के चक्कर में कि देखो मैं कितना ज्ञानी टीचर हूं। वो आपको इतना ज्ञान पेलेगा कि आप खून के आंसू रोगे, यार मैंने किसकी क्लास पकड़ ली। हम जितना हो सकेगा आपके लिए सिंप्लीफाइड और शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, इमोशनल नहीं होना, बताया है इनकम टैक्स धीरे 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 आप पढ़ते जाएंगे और धीरे 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 प्रोफिशिएंट होते जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं अभी पढ़ के प्रोफिशिएंट हो जाऊं तो जनाब ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स के प्रोफेशनल को पूरा जीवन लग जाता है प्रोफिशिएंट होने में। इसलिए आप ज्यादा इमोशनल ना बने, जितना समझा रहा हूं उतना करें और आगे बढ़ें। टाटा, बाय बाय, सी यू।